हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो यूपी पुलिस की भर्ती चल रही है। देखो स्पेशली मैं यूपी पुलिस के लिए ही बता रहा हूँ, लेकिन आप अगर यूपी पुलिस या एसएससी, जीडी, रेलवे किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें जीएस पूछा जाता है, तो ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। अगर दिल्ली पुलिस वगैरह की भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगी वीडियो, ठीक है। तो हम जीएस के बारे में बात करने वाले हैं कि जीएस जैसे यूपी पुलिस में जीएस का आप ऑलमोस्ट देखेंगे 36 से 37 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि उसकी आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे मैंने तैयारी की थी, किस कौन-कौन से टॉपिक। देखो कई लोग कमेंट आ रहा था कि सर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वगैरह बता दीजिए। तो उन सब के बारे में भी सारी चर्चा करूँगा कि कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं, किस तरीके से मैंने पढ़ा था और किस तरीके से आप पढ़ के बेटर स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी इन्हीं सब के बारे में बात करूँगा। तो आप सभी लोग जो भी भाई लोग नए जुड़े होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इसी चैनल पे आप सभी को जीएस के लिए, मैथ के लिए क्लास भी प्रोवाइड कराता हूँ मैं, और साथ ही साथ नोट्स वगैरह सारी चीज़ें आप सभी को जीएस की, हिंदी की नोट्स आप मेरे दूसरे चैनल पे, इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाके देखें मेरा दूसरा वाला चैनल, उस चैनल पे आप सभी को डेली हिंदी के और जीएस के नोट्स भी आप सभी को टॉपिक वाइज प्रोवाइड कराता हूँ। तो आप चाहें तो वहाँ से भी क्लास के साथ भी चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो सिर्फ नोट्स को रख सकते हैं। नोट्स से आप शॉर्ट नोट्स वो जो मैंने बनाया है वो सभी अपलोड करता हूँ। तो सारे आप सभी चाहें तो वहाँ से देख के खुद से चाहे तो बना सकते हो, कुछ उसमें ऐड करना चाहेंगे तो उस तरीके से भी कर पाएंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो आप सभी लोग उस चैनल को से भी जुड़ जाइएगा ज़रूर। और अगर किसी का कोई मतलब उसमें कुछ भी अगर नहीं समझ में आता है, उस नोट्स में कहीं भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आप सभी को टॉपिक बता दूं, जो टॉपिक्स मैंने, देखो क्लास में मैं कंटिन्यू जीएस की करा रहा हूँ, वो क्लास आप सभी लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी अगर आप उनको कंटिन्यू करते हैं। ऑलमोस्ट लगभग 30 क्लास हो चुकी है जीएस की। देखो मैथ के लिए भी क्लास चला, हिंदी का मैंने पूरा, आपने अगर हिंदी के लिए नहीं देखा होगा तो हिंदी के लिए मैंने किस तरीके से पढ़ा है, क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैंने पिछले वीडियो में आपने बताया था। आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट है उसमें देख सकते हैं। हिंदी के लिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दी है, मैथ के लिए भी बता रखा है। आज की वीडियो में हम जीएस के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूँ जो मैं आप सभी को क्लास के माध्यम से भी कराऊंगा। और अभी मतलब ये जो नोट्स है मेरा, एक मिनट दिखा देता हूँ आपको नोट्स। ये जो मेरा नोट सॉरी ये जो नोट्स है इसको भी आप सभी को पूरा नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। ये सभी आप सभी को ये नोट्स भी मतलब पढ़ा भी रहा हूँ आप सभी को क्लास के माध्यम से भी, और ये नोट्स आप सभी को मतलब इसकी पोस्ट में आप सभी को डेली टॉपिक वाइज या पोस्ट में भी आप सभी को मिलता रहेगा। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक आप सभी को मिल जाएंगे, वो सारे मैंने नोट कर रखे हैं, और कौन से इंपॉर्टेंट है वो भी सब कुछ नोट है। वो सारे आप सभी को पहले बता देता हूँ एक बार, देन आप पहले इसको नोट कर लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं या फिर आप नोट्स बनाना चाहते हैं ये मेरे नोट्स से, जो आप सभी को डेली पोस्ट में मिलता रहेगा मेरे उस दूसरे वाले चैनल पे, तो आप सभी लोग पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इन टॉपिक्स को नोट कर लीजिए। 100% आप इनमें से कम 20 से 25 क्वेश्चन आप सभी को इन टॉपिक से देखने को मिलेंगे। और बाकी लास्ट में एक बुक बताऊंगा आप सभी को, उस बुक को कंटिन्यू आप पढ़ते रहिएगा, आपका बहुत अच्छा स्कोर हो जाएगा। मेरा ऑलमोस्ट एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 28 से 30 क्वेश्चन करीब मेरे सही हुए थे, और सिर्फ मैंने यही अपना नोट्स और वो बुक जो मैं बताऊंगा आप सभी को वो पढ़ा था, उसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था मैंने, ठीक है। तो चलिए आप पहले टॉपिक नोट कर लीजिए। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक में क्या है, भारत की फसलें, दूसरा भारत की मिट्टी, तीसरा महत्वपूर्ण जो दिवस होते हैं वो हैं, चौथा वाद्य यंत्र वादक, पांचवा विटामिन। आप वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन में करके इनको नोट कर लीजिएगा, या फिर आप मेरी पहली वाली क्लास देख लीजिएगा जिसमें मैंने आप सभी को ये सारे टॉपिक बताया, वहां से भी आप देख सकते हैं। विटामिन विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम, उसमें मैंने लिख के आप सभी को बताया, तो वहां से आप ज़्यादा वो देखेंगे तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आप सभी को, चाहे तो आप वहां से भी देख सकते हैं। भौगोलिक उपनाम, भारत के प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड जो शब्दावली, खेल खिलाड़ी अवार्ड्स वगैरह रिलेटेड जो उनसे होते हैं वो पूछे जाते हैं, प्रमुख देशों के जो खेल वगैरह होते हैं वो भी पूछे जाते हैं, तो वो सारे कराए मैंने।
प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, भारत के प्रमुख बांध, प्रमुख चिन्ह और उनके प्रतीक वगैरह, भारतीय शहरों के उपनाम, वैज्ञानिक नाम जो होते हैं जैसे मनुष्य का, मेढक का, बहुत सारे पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो वो सारे कराए मैंने। भारत के पड़ोसी देश व उनकी सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, मुख्यालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह जो पूछे भी जाते हैं, राजवंश व उनके संस्थापक, पीएच वैल्यू वगैरह कभी कभी पूछ ली जाती है, जैसे पानी का हो गया, शुद्ध जल हो गया, समुद्री जल हो गया, रक्त का हो गया, तो ये सब पूछे जाते हैं, तो मैंने इनको भी करा रखा है आप सभी को, ठीक है। पुरस्कार के बारे में, प्रमुख फसल उत्पादक देश, भारत के प्रमुख दर्रे वगैरह जो हैं, भारत के तट, मैदान व घाट, प्रमुख झीलें, बुक वगैरह, राइटर, इंपॉर्टेंट पिगमेंट वगैरह जैसे कि गाजर का जो नारंगी रंग होता है वो किसके कारण होता है, लाल रंग किसके कारण होता है, दूध का सफेद रंग किसके कारण होता है, वो सारी चीजें मैंने आप सभी को ये सब पहले क्लास में करवा चुका हूँ। विश्व के प्रमुख घास मैदान, जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं व उनके अध्ययन, जैसे कि शैवालों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, सांपों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ये सब कुछ मैंने आप सभी को पिछली वीडियो में करा दिया है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, पृथ्वी की, जैसे सौरमंडल के बारे में, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, वायुमंडल, भारत की जनजातियां, भारत के प्रमुख त्योहार, विश्व के प्रमुख रेगिस्तान, नदियों के किनारे स्थित जो नगर वगैरह हैं वो सारे, भारत के प्रमुख बंदरगाह जो हैं, भारत की नदियां व उनके किनारे स्थित नगर, भारत के पर्वत, विश्व के पर्वत, भारतीय कृषि, भारत के राज्य व फसल उत्पादन में स्थान, भारत में जो फसलें होती है वो कहाँ पे कितनी, समाधि स्थल वगैरह, ये सारे हो गए, ठीक है। ये हमारा देखो स्टैटिक जीके का पार्ट रहेगा, इसमें ये सारी चीजें कवर करूंगा मैं। बाकी आप सभी को जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया और जियोग्राफी, तो देखो हिस्ट्री आप सभी को बिल्कुल सीक्वेंस है, जैसे आप सभी को एंशियंट से लेके सिंधु घाटी सभ्यता से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे, इसके बाद मौर्य वंश वगैरह, सातवाहन वंश, जो जितने भी 16 महाजनपद थे, इनसे जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, मैं आप सभी को वही टॉपिक कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, वो सारे करवा दूंगा आप सभी को। फिर अगर देखो फिर उसके बाद आगे बढ़े तो जैसे मिडिवल में जो है आप सभी का मुगल वंश सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुगल वंश से क्वेश्चन जब मैक्सिमम आप सभी को पूछे जाते हैं। बाकी ये दिल्ली सल्तनत वाला जो पार्ट रहेगा ये वाला भी करवा दूंगा, जैसे कि गुलाम वंश से लेके लोधी वंश तक पूरा, जैसे गुलाम वंश की स्थापना जब से हुई थी वहां से लेके 1526 तक जब पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर की का और सिकंदर लोधी के बीच में, लास्ट वाला जहाँ से मुगल वंश की स्थापना हुई थी वो सारे, फिर इसके बाद मुगल वंश का पूरा जहाँ तक 1857 की क्रांति तक जब मुगल वंश का अंत होता है वो सारी चीजें, फिर मॉडर्न में आप सभी को पूरा गांधी जी का से लेके सारा जो आंदोलन हुआ मैं उसमें से आपको फाइंड कर करके जो इम्पोर्टेंट रहेंगे उन्हीं को करवा दूंगा आप सभी को पूरा, ठीक है। ये हमारा मतलब हिस्ट्री वाला पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर जैसे हिस्ट्री के बाद मैं पॉलिटी की बात कर लूँ तो पॉलिटी में मैक्सिमम आप देखेंगे कि आपसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, तो मैं वही सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ तो देखो सारे 395 के 395 लगे, तो आप सारे 395 तो पढ़ नहीं सकते, जितने अमेंडमेंट हुए हैं बहुत सारे हुए वो सारे आप 100-150 हैं तो उनको 100 तो याद कर नहीं पाएंगे संशोधन, ठीक है। तो मैं आप क्या करूंगा, आप सभी को जो इम्पोर्टेंट है उन सारे आर्टिकल को, जो जितने इम्पोर्टेंट संशोधन हुए हैं संविधान से, उन सभी को, अनुसूचियां वगैरह जो पूछी जाते हैं, अनुसूचियां तो याद ही करना है, सारे याद करना है, 12 की 12 अनुसूचियां मैंने करवा भी दिया है, आप उनको मेरी क्लास देख लीजिए, उसमें बहुत अच्छे से ट्रिक से मैंने बताया, वो आप आसानी से याद कर लोगे। तो 12 की 12 अनुसूचियां याद, भाग वगैरह जो हैं वो सारे कि किस भाग में क्या क्या चीजें हैं वो सब कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आपातकाल वाला है 356 से 352 से 360 तक, 52 56 60, ये सब जो इम्पोर्टेंट पूछे जाते हैं राष्ट्रपति वगैरह से रिलेटेड जो आर्टिकल इम्पोर्टेंट है जो पूछे जाते हैं, जैसे कि उसकी क्षमादान वाली शक्ति वाला आर्टिकल 72 कई बार पूछा गया। तो ऐसे ही बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, धन विधेयक वगैरह के 110 ये सब जो भी जितने इंपॉर्टेंट है जो पूछे जाते हैं वो सारे मैं आप सभी को आर्टिकल इंपॉर्टेंट करवा दूंगा, ठीक है। ये आपका पॉलिटी का हो जाएगा। जियोग्राफी वगैरह में देखो मैं स्टैटिक में ही आप सभी को डैम वगैरह, नदियां वगैरह, बंदरगाह वगैरह ये सारे कवर कर दूंगा, पहाड़ पर्वत वगैरह सब कुछ कवर किया, सब कुछ यहाँ से कवर हो जाए। जो टॉपिक्स रह जाएंगे जैसे सौरमंडल हो गया, वायुमंडल, ये सब कुछ ये पहले ही करा दूंगा ये स्टैटिक वाले पार्ट में ही। बाकी अगर कुछ जैसे छूटेगा जो
पूछे जाने वाले क्वेश्चन मैं पीवाईक्यू को देखते हुए ही करवाऊँगा, ठीक है? तो वो भी आपको लास्ट में करवा दूँगा। इकोनॉमिक्स से बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे रेपो रेट वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें हो गया, आरबीआई की जो नीतियाँ वगैरह होती हैं, वो सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। गवर्नमेंट की कोई नई स्कीम आती है, उनके बारे में आपसे पूछा जाता है, तो उसको करंट अफेयर से रिलेटेड थोड़ा इकोनॉमिक हो जाता है, तो उसको ज़रूर मैं देख के करवाता रहूँगा। ओवरऑल मैं बोलूँ तो मैं आप सभी को पूरा आपका जीएस का सिलेबस कंप्लीट करके दूँगा। आप इतना मान के चलो, आप किसी भी तरीके से अगर आप मेरी पूरी क्लासेस देखते हो, अच्छे से पढ़ते हो, आप कम से कम 25 क्वेश्चन प्लस ज़रूर सही करके आओ। अगर जीएस में आपका 25 प्लस क्वेश्चन सही हो जा रहा है यूपी पुलिस में, तो समझिए कि बहुत अच्छा स्कोर है, क्योंकि बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, तब जाके आपका 25 से 20 क्वेश्चन ढकता है। 50% से ऊपर आपका 70% स्कोर हो रहा है, तो आपका समझिए जीएस में बहुत बेस्ट स्कोर है। तो यही टारगेट मेरा रहेगा, कम से कम आपके जीएस में 25 प्लस स्कोर हो जाए। और उसी को देखते हुए मैं आप सभी को पीवाईक्यू देखो, सारे मैं पीवाईक्यू वगैरह देखता हूँ जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए हैं सारे, फिर वहाँ से क्वेश्चन बनाता हूँ, मतलब टॉपिक फाइंड करता हूँ कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और देखो सबसे मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको एक चीज़ बता दूँ, कि जो भी मैंने नोट्स बनाए हुए हैं या फिर जो भी मैं पढ़ाऊँगा आप सभी को, जो चीज़ें मैंने किसी टीचर का कॉपी करके नहीं बनाया कि मतलब इस टीचर ने बताया तो इस वजह से। देखो टीचर, अब मुझे नहीं पता कि क्योंकि टीचर जो बड़े-बड़े टीचर इतना तो उनके पास टाइम है नहीं कि वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैठ के तुम्हारे लिए 4 घंटे देखते हैं। उनको क्या है, वो टॉपिक वाइज़ सारी चीज़ें करवाते हैं, वो वही पढ़ाएँगे। लेकिन मैंने क्या किया भाई, जो मैंने नोट्स बनाया हुआ वो भी, और जो मैं क्लासेस करा रहा हूँ उनमें भी मैं मैंने सारे पीवाईक्यू को, जो मैं प्रिपरेशन के दौरान था, तो मैंने किसी टीचर से कभी जीएस पढ़ा नहीं था, मैंने खुद से ही जीएस पढ़ा था, अपने से बुक से ही पढ़ा था। तो मैंने क्या किया था, मैंने पीवाईक्यू देखा था और उन्हीं प्रीवियस और क्वेश्चन को देख के ही टॉपिक फाइंड किए थे कि हाँ ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक्स पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो मैंने उसी तरीके से उन टॉपिक के हिसाब से ही अपना नोट्स प्रिपेयर किया था। जैसे मैंने कोई भी प्रीवियस और क्वेश्चन लगाया, मॉक लगाया, तो उसमें मुझे डैम अगर मिला तो मैंने डैम फाइंड किया कि अच्छा नदी बांध पूछा जाता है, तो फिर मैंने बांध का नोट्स बना लिया। न कोई तो जिसमें नदी मिली तो मुझे लगा हाँ नदी पूछे, इसका नदी का नोट्स बनाया। इस तरीके से मैंने सारे बनाए हुए हैं, तो आप सभी को सभी कवर हो जाएगा, पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है? तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी मेरी क्लासेस, आप ये देख लीजिए। तो देखो ये टॉपिक्स हो गए, अब बाकी ये इनसे रिलेटेड क्लासेस भी आती रहेंगी और बाकी नोट्स भी आप सभी को मिलता रहेगा, ठीक है? तो आप सभी लोग बढ़िया से अपना साथ में जुड़ जाओ, अच्छे से अपना तैयारी करते रहो, और बाकी टॉपिक सारे बता दिए। जो छूटा रहेगा वो देखो क्लासेस जब चलती रहती है तो उसमें मैं सारी चीज़ें बताता रहता हूँ, तो उसमें भी आप सभी का सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है? तो जीएस के लिए आप सब बस इतना कर लीजिए। बुक की बात करें तो देखो, बुक आप कोई भी, अगर आप कोई पढ़ रहे हो तो बढ़िया है, पढ़ लो, वो भी ठीक है। बाकी मैंने सिर्फ ओनली वन एक लूसेंट की बुक पढ़ी थी। बाकी आप अगर अभी तक आपके पास कोई बुक नहीं है तो आप लूसेंट भी पढ़ सकते हो, नहीं तो एक देखो मैं दिखा दूं, मेरे पास है, आप चाहे तो इस बुक को भी प्रीफर कर सकते हो। ओ शिट, बुक गिर गई नीचे यार। ये बुक है महेश कुमार वर्णमाल की है भाई, देखो थोड़ा उल्टा दिख रहा होगा यार आपको। एनसीईआरटी क्या है, सार संग्रह, इसमें उल्टा दिख रहा होगा आप सभी को, ठीक है? तो ये बुक आप सभी चाहो तो कवर इसका पहचान लो, ये बुक ले सकते हो, ये बुक भी बहुत अच्छी है, इसको भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? नहीं तो आप लूसेंट से पढ़ना चाहो तो वहां से भी पढ़ सकते हो, ठीक है? तो जीएस के लिए आप सभी का जो भी डाउट था, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। अगर किसी का कोई डाउट फिर भी होता है तो आप देन कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा या किसी वीडियो में जरूर आप सभी को बता दूंगा, ठीक है? आई होप आप सभी को इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, और क्लासेस जरूर कंटिन्यू करिएगा। नोट्स आप सभी को मेरे दूसरे वाले चैनल पे मिल जाया करेगी। आप सभी लोग उस चैनल पे विजिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिएगा। आप सभी को डेली वहाँ पे एक एक टॉपिक की नोट्स मिलती रहेगी, ठीक है? वहाँ से आप चाहे तो अपना पूरा नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, और क्लासेस से जुड़ेंगे तो और ज़्यादा आप सभी का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है? आई होप इन्फॉर्मेशन सारी अच्छी लगी हो आप सभी को। वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे जितने लोग देख रहे हैं, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और मैं भी आप सभी के लिए आगे क्लासेस कंटिन्यू कर पाऊँ, आप सभी को और अच्छे से इन्फॉर्मेशन और सारी चीज़ें आप सभी को पढ़ा पाऊँ, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना नहीं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहो।